पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे श्रीनिवास रामानुजन जी के जीवन परिचय को जानेंगे। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नाम के गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमल तमाल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किए। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित मुख्यधारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, हाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है। प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन जी ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन जी का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। अब यहाँ से रामानुजन जी के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जिस तरह से एक जौहरी हीरे की पहचान करता है और उसे तराशकर चमका देता है, रामानुजन जी के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन जी की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन जी और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों ही के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन जी को 100 में पूरे 100 अंक दिए थे। आरंभ में रामानुजन जी ने जब अपने किए गए शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया। जब प्रोफेसर हार्डी ने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रामानुजन जी का गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और इनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने श्रीनिवास रामानुजन जी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने के लिए आमंत्रित किया। कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण श्रीनिवास रामानुजन जी ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।
लेकिन प्रोफेसर हार्डी बहुत निराश हुए। हालांकि बाद में प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन जी के बीच लंबे पत्र व्यवहार के बाद रामानुजन जी इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हो गए, जिसमें प्रोफेसर हार्डी का बहुत सहयोग था। रामानुजन जी इंग्लैंड जाने से पहले 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपने नोटबुक में लिख लिया था। इंग्लैंड जाने के बाद प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली। इसके बाद वहाँ श्रीनिवास रामानुजन जी को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में श्रीनिवास रामानुजन जी के आयु से कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। पूरे भारत में उनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। लेकिन श्रीनिवास रामानुजन जी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन जी अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया और हालत गंभीर होती जा रही थी। इस बीमारी की दशा में भी उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। श्रीनिवास रामानुजन जी द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन जी का गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया और यहाँ तक कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। 26 अप्रैल 1920 ईस्वी के प्रातः काल में वे अचेत हो गए और दोपहर में प्राण त्याग दिए। इस समय श्रीनिवास रामानुजन जी की आयु मात्र 33 वर्ष की थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। पूरे देश विदेश में जिसने भी श्रीनिवास रामानुजन जी की मृत्यु का समाचार सुना वही स्तब्ध हो गए। उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रीनिवास रामानुजन जी का गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।